ओम श्री कलयुग देवाय नमः। सभी अपने अपने गुरुजनों को जो है उनके चरणों में नमन करे, जिससे कि आपको जो है जीवन में जो अंधेरापन है यह अंधेरा दूर हो और दूरदृष्टि हो, सत्य मार्ग आपको दिखाई दे। तो सभी अपने अपने गुरुदेव को जो है नमन करे। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अब आज का जो है श्री कलयुग महापुराण अध्याय, जैसा कि पिछले कड़ी में हमने आपको बताया था कि बताएंगे कलयुग देव के जो है गुरु कौन हैं और उनका महिमा क्या है। और जैसे कि पिछले कड़ी में हमने आपको बताया था कि सत्य में ही संसार की सभी सुख है, तो सत्य क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप पिछले कड़ी में देखेंगे। और अगली कड़ी में अभी जो हम आपको बता रहे हैं कलयुग देव के गुरुजी कौन हैं और कलयुग देव के माता पिता कौन हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जिस तरह जो है ये कलयुग महापुराण की स्टोरी आगे बढ़ता जाएगा और आप लोग ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे सारी स्टोरी कंटिन्यू, तो आपको जो है दिव्य दृष्टि जो है अपने आप ही आपको जो है खुल जाएंगे और आप हर चीज़ देख सकते हैं। कहते हैं हर व्यक्ति के पास त्रिनेत्र है, वह त्रिनेत्र आपको जो है खुल जाएगा। त्रिनेत्र से जो है आप एक जगह बैठे हुए बहुत दूर तक देख सकते हैं और जीवन में दुख आपको कभी नहीं सताएगा, क्योंकि दुख को दूर करने के लिए और सत्य मार्ग पे चलने के लिए और संसार के सभी सुखों को भोग करने के लिए जीवन में जो हम लोग आए हैं, मनुष्य का जो है जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से आप वंचित नहीं होइए और कंटिन्यू जो है आप जो है ये कलयुग महापुराण आप देखते रहिए। तो आज हम आपको बता रहे हैं कलयुग देव के गुरु स्वयं देवों के देव महादेव, गुरुओं के गुरु, आदिपति गुरु, जगत गुरु स्वयं शंभु भोलेनाथ हैं। और कलयुग देव के माता पिता जी, समय एक बहुत अच्छा प्रसंग महाभारत के एपिसोड में जो है चला था, आप लोग सुने होंगे कि मैं समय हूँ, मैं लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से इस धरती पे घटने वाली सारी घटनाक्रम का मैं इकलौता गवाह हूँ, मैं समय हूँ। इस धरती पे बड़े बड़े भूप, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े संत महंताए और उनके किए गए सारे कार्य प्रणाली का जो है मैं इकलौता गवाह हूँ, मैं समय हूँ। तो समय, स्वयं समय भगवान जो है कलयुग देव के जो है पिताजी हैं और कलयुग देव के माताजी जो हैं पल माता है। एक एक पल से जो है मिनट बनता है और मिनट से जो है घंटा बनता है और घंटा से जो समय बनता है, वो कलयुग देव के पिताजी हैं। तो पल जो है कलयुग देव के माताजी हैं। आज देखिए चारों तरफ पूरी सृष्टि में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए भाई कैसे हो, तो भाई यार बहुत बुरा हाल है, बहुत खराब समय चल रहा है, एक एक पल भारी पड़ रहा है। तो ये एक एक पल भारी क्यों पड़ रहा है, समय क्यों खराब है, इस विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि समय उसी व्यक्ति का खराब होता है जो व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता है। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो आप लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे, ग्रेजुएट हैं और मैं चाहूँगा कलयुग देव जी के आदेश है, उनके आदेश अनुसार ये प्रचार प्रसार श्री कलयुग महापुराण पूरी दुनिया में जो है
लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया जा रहा है इस माध्यम से कि बुराई को छोड़ दो। संपूर्ण दुखों का कारण बुराई है, संपूर्ण दुखों का कारण अधर्म है। तो आप लोग अधर्म की रास्ता छोड़ दीजिए। आप लोग बुराई के मार्ग पे चल जो रहे हैं, जो भी कोई चल रहा है, मैं उन सभी से ये निवेदन करता हूँ कि बुराई का मार्ग छोड़ दीजिए और सत्य मार्ग पे चलिए, जिससे कि आपको जो है इस प्रकृति का आनंद मिलेगा, जिससे कि आपका इस शरीर का आनंद मिलेगा, जिससे कि आपका घर परिवार का आनंद मिलेगा, जिससे कि आपका पत्नी का आनंद मिलेगा, जिससे कि आपका पुत्र का आनंद मिलेगा, माता पिता का आनंद मिलेगा, समाज का आनंद मिलेगा और हर रिश्ते नाते का आनंद आपको मिलेगा। तो आप लोग अधर्म की रास्ता छोड़ करके तो देखिए कितनी सुख और सुकून आपको मिलेगा। ये धरती पे ही स्वर्ग है। आपको स्वर्ग न समझ आए तो फिर कहना। बस इतना सा तो काम है कि बुराई का रास्ता छोड़ना है, किसी को गलत रास्ते पे ले जाना छोड़ना है, गलत रास्ता बताना छोड़ना है, किसी को ठगना छोड़ना है, किसी को जो है घर में डाका डालना छोड़ना है। और आप लोग ये करके देखिए, ये जीवन बड़ा बहुत ही अमूल्य जीवन है। मनुष्य तन बहुत ही दुर्लभ जीवन पाया है। तो आप लोग जो है इस प्रकृति की, अपने इस तन की सुख भोगना चाहते हैं और स्वर्ग की अनुभूति करना चाहते हैं, स्वर्ग जैसे जीवन जीना चाहते हैं, तो अधर्म का मार्ग छोड़ करके और सत्य मार्ग पे आप चलिए। सत्यता को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। सभी ग्रंथों का, सभी वेदों का, पुराण का, ग्रंथ का, रामायण का, तमाम जितने भी पुराण हैं उनका एक ही मतलब, उसमें जो है एक ही मतलब बताया गया है, जियो और जीने दो, और सत्य मार्ग बताया गया है। पुराण भी सत्य मार्ग पर चलने की बताता है और रामायण भी सत्य मार्ग पर चलने की बताता है और मद्भागवत कथा भी सत्य मार्ग पर चलने की बताता है। वेद और जितने भी पुराण हैं, सारे पुराण में भी यही वर्णन है, बाइबल आदि में भी यही वर्णन है, गुरु ग्रंथों में भी यही वर्णन है कि सत्य मार्ग पे चलिए और मानव से मानवता का प्रेम कीजिए, रिश्ते को महत्व दीजिए और रिश्ते में जो है बिल्कुल ही अपनी मजबूती ला करके रिश्ते नाते को जो है अपनी एक मान सम्मान समझ करके, अपनी देवता समझ करके अपने माता पिता को जो है आराधना कीजिए। उनको जो है दुख ना हो। जिस माता पिता ने भूखे रह के आपको जो है शरीर में इतनी बड़ी बलवान बनाया, सारी सुख साधन दिया, पढ़ाया लिखाया, उनके आंख में आंसू ना दो। इस धरती पे कोई अगर है तो माता पिता ही भगवान है। तो माता पिता का सबसे पहले उनका जो है महत्व करो, वो सबसे पहला गुरु है इस धरती पे। और सत्य मार्ग पे चलिए, आप लोग का जो है हमेशा विजय श्री होगा और संसार की सभी सुखों का साधन आप भोगेंगे। कलयुग देव जी के गुरु कौन है ये हमने बताया आपको, स्वयं महादेव हैं और महादेव लीलाधर हैं। देवताओं में देवों के देव महादेव, आदिपति गुरु, जगत गुरु भोलेनाथ हैं, विषधर हैं और बहुत ही भोले हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उसी प्रकार उन्हीं के शिष्य कलयुग देव हैं, जो बहुत ही भोले हैं, बहुत ही अच्छे हैं और संतों में भी महासंत हैं। तो गलत ना इनको बताइए और ना गलत इनको समझिए। इनकी जो है, इनके बारे में आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। इनका सतयुग, द्वापर, त्रेता युग को भी आप जो है वहाँ का स्टडी कीजिए कि उसमें क्या होता था, मानव के ऊपर कितना अत्याचार होता था। कोई साधन नहीं थे, रहने के घर नहीं था, खाने के अन्न नहीं था सही ढंग से, कंदमूल खा करके जीवन जीते थे और कच्चे घरों में रहते थे, कपड़े नहीं होते थे। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में ये वर्णन है। लेकिन कलयुग में आप देखिए, एक पे एक जो है सुख साधन आप भोग रहे हैं, एक पे एक घर मकान हवेली में आप रह रहे हैं। ये तमाम जो टेक्नोलॉजी का जो है आप लाभ उठा रहे हैं, इतने आविष्कार का लाभ आप उठा रहे हैं। अमेरिका बैठे हुए जो है बात कर लेते हैं 1 सेकंड से पहले। तो ये सब कलयुग देव का देन है। कलयुग देव की जो है महिमा का ही है। गुणगान कीजिए और अपने जीवन में जो है सत्य मार्ग पे चल के अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। आगे हम आपको बताएंगे कि कलयुग देव का जो है
ये राज्य काल जो अभिषेक हुआ, राज्य काल जो चल रहा है, ये राज्य काल में मंत्रिमंडल में कौन कौन देवता हैं शामिल, क्या महत्व, क्या महिमा है कलयुग में शनि देव का, और क्यों सर्वश्रेष्ठ पूजनीय माने जाते हैं स्वयं वीर बजरंगी बालाजी महाराज कलयुग में। तो इस विषय में अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे। अब तक की कड़ी जो है पीछे आप सत्यता पे चलते हुए यह निवेदन है कि अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए और कलयुग महापुराण देखिए और अपने रिश्तेदार नातेदार को भी जो है दिखाइए, जिससे कि उनके जीवन में भी जो है बदलाव आए। जय श्री कलयुग देव जी महाराज।